जय स्वर्गेश्वर। मूल निवासी ओबीसी SC ST और मूल निवासी माइनॉरिटीज और सर्वप्रथम ओबीसी SC ST और मूल निवासी माइनॉरिटीज के अधिवक्ता और कानून और विधि के पेशे से जुड़े हुए सारे लोग और वो लोग जो समानता में, एकता में, प्रेम में और स्वर्ग की और इस देश और दुनिया की विधियों में पूरी तरीके विश्वास रखते हैं और उनका पालन करते हैं। मूल निवासियों जागो और जल्द जागो, स्वर्ग की विधियों में जागो, देश और दुनिया की विधियों में जागो, क्योंकि जो अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए वो चालाक, चतुर और धूर्त लोगों के द्वारा इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करके और इसे कानून बनाने की जो जरूरत की है, चेष्टा की है, ये एक चोरी, डकैती और देश पे कब्जा करने की पराकाष्ठा है। यानी कि इसकी चरम सीमा है, क्योंकि विधि पेशे से जुड़े हुए लोग और ख़ास तौर से न्यायालय यानी कानून और जनता के बीच की सबसे प्रमुख कड़ी अधिवक्ता, वकील या एडवोकेट, अगर ये सारे के सारे केंद्र सरकार के कब्जे में आ गए और उनकी उंगलियों पे नाचने लगे और उनके गले में पट्टा ही नहीं डाला बल्कि जंजीरें डाल दी और पूरी तरीके से उन्हें कब्जा करके अपनी उंगलियों पे नचाने की चंद लोगों ने जो कोशिश, जुर्रत या चेष्टा की है, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हकीकत हैगा कि पूरे देश पे और पूरे देश की 145 करोड़ जनता में से लगभग 95% या 97% जनता पे पूरी तरीके से चंद लोगों का कब्जा हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बाधा, रुकावट, वो केवल अधिवक्ता वर्ग है, न्यायालय या विधि के पेशे से जुड़े हुए लोग, जो कि कानून और विधियों के बारे में बहुत गहरी और गूढ़ जानकारी, बारीक जानकारी और पूरी तरीके से विशेषज्ञता इसमें महारत रखते हैं और किस तरीके से देश और दुनिया का संचालन होता है ये केवल विधि पे आधारित है, कानून पे आधारित है। अगर अधिवक्ता इन चंद मक्कार, धूर्त और देश पे कब्जा करने की नीयत से ऊल जलूल और मनमाने कानून बनाने वाले और मनमाने तरीके से जनता का खून चूसने वाले और उसकी चीखें निकाल देने वाले और पूरी देश की जनता को धर्म की धर्मांधता के अंदर और तमाम उन चीज़ों में ढकेल के और उसे उसमें पूरी तरीके से लिपटा के और सना के ये लोग केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं धर्म के उस स्वरूप में जिसमें के धर्म में अधर्म पाया जाता है। यानी कि उसमें सत्य का तत्व नहीं पाया जाता बल्कि झूठ और अन्याय का तत्व पाया जाता है, यानी धर्म का वो पार्ट। तो इन सब चीज़ों से देश की जनता को बचाने वाला और देश की पब्लिक की हक और आवाज़ को पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा और संरक्षण देने वाला और जनता के हक अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने वाला, बचाव करने वाला, जनता में चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे किसी भी संवैधानिक और कानूनी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या वो जो कि उन अधिकारों का प्रयोग कर रहा है और जनता का ही सदस्य है, हम भारत के लोगों का ही एक अंश या हिस्सा है। तो इसलिए ज़रूरी है अगर अधिवक्ता पे कब्जा हुआ तो समझ लो विधि व्यवसाय पे या न्यायालय पे या फिर कानून पे कब्जा होने जैसा ये होगा।
तो अधिवक्ताओं की गर्दन को पूरी तरीके से और उनके पूरे के पूरे विश्वास और उनके परिश्रम को अपने कब्जे में लेना, उन्हें अपने उंगलियों पे नचाना और मनमाने कानून बना के अधिवक्ताओं का गला घोटना, उनकी हक आवाज़ को दबा देना, उनके प्रतिकार और विरोध करने की शक्ति को छीन लेना और उन पे जुल्माना और तरह तरह के प्रतिबंध और कठोर कानून लागू करके अधिवक्ताओं को यानी कि वकीलों को अपने कब्जे में रखना। क्योंकि भारत में खाली एक अधिवक्ता ही पेशा नहीं है, कई अन्य पेशे हैं और कई अन्य पढ़ाइयाँ भी हैं, शिक्षाएं हैं, जैसे डॉक्टरी की, मास्टरी की, आईएएस अधिकारियों की, यानी कि जितने भी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए पद हैं, और तमाम तरीके के सेना, न्यायालय और डॉक्टर, इंजीनियर की और तमाम तरीके के पदों पे जिससे कि देश का संचालन होता है, उन अन्य सेवाओं की शिक्षाएं भी हैं, पढ़ाइयाँ भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वकीलों के ऊपर ही इतने कठोर और जुल्माना कानून बना के उन पर क्यों थोपने की कोशिश करी जा रही है, इसका कारण और बुनियाद और जड़ क्या है। क्या जितने भी देश के अधिवक्ता हैं, चाहे वो 27 लाख हों, चाहे वो 30 लाख हों, चाहे वो 50 लाख हों, चाहे 1 करोड़ हों, या विधि के पेशे, कानून के पेशे से जुड़े हुए लोग, क्या वो अपनी बुद्धि और अकल से इस बात को नहीं समझते हैं कि ना वो डॉक्टरों पर कब्जा कर कोशिश कर रहेंगे उनको पूरी तरीके से उनकी हक आवाज़ दबा के कब्जे में लेने की, ना वो आईएएस तो ऑलरेडी उनके हाथ में है, ना वो मास्टरों को, क्योंकि सारे मास्टर और यूनिवर्सिटियों पे उनके अपने कब्जे पहले से ही हैं, मीडिया पे भी उनका अपना कब्जा आएगा जो ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, लेकिन सोशल मीडिया जो है उनके कब्जे में नहीं है। उसके लिए कानून के रास्ते से ये अपने मन चाहे कानून बना के सोशल मीडिया की भी हक आवाज़, यानी कि आम जनता की हक और जायज़ आवाज़, जो सत्य की आवाज़ है, न्याय की आवाज़ है, इनके विरोध की आवाज़ है, उसको भी जुल्माना कानून बना के ये उनका भी गला घोटना चाह रहेंगे। और जितने भी लोगों का, जितनी भी इंडिया की जनता है, चाहे वो ताकतवर जनता हो, बुद्धिमान जनता हो, और जितनी पढ़ी लिखी जनता हो, शक्तिशाली जनता हो, जो उसका गला घोटना चाह रहे हैं जुल्माना कानून बना के। आखिर इन सब की लड़ाई लड़ेगा कौन? कोर्ट और कचहरी के अंदर इनकी लड़ाइयाँ लड़ेगा कौन? ये भारत की जनता और पूरे विश्व की जनता से पूछना चाहते हैं। सिर्फ वकील या अधिवक्ता वो ही एक बीच की ऐसी कड़ी है कि वो इन जुल्म और इन विरोधों के विरुद्ध कानूनी लड़ाइयाँ लड़के वो पूरी तरीके देश में समानता, समता और भाईचारे को स्थापित करते हैं। संविधान के एक एक आर्टिकल को, चाहे वो जीवन जीने का अधिकार हो, चाहे वो सांस लेने का अधिकार हो, चाहे निजता का अधिकार हो, चाहे वो सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे संरक्षण का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, या फिर किसी भी जुर्म के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार हो, चाहे वो धर्म की समानता का अधिकार हो, विश्वास की समानता का अधिकार हो, इन सारे मानव अधिकारों को, मूल अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को, कानूनी अधिकारों को दिलाने वाला और इनकी सुरक्षा और संरक्षण को तुम्हारी तरफ से पेश करने वाला और तुम्हारे मुकदमे को लड़के उसमें हक और जीत दिलाने वाला आखिर कौन है? कौन बीच की कड़ी कौन है? ये भारत की जनता को भी सोचना चाहिए, पूरे विश्व की जनता को सोचना चाहिए, और सारे के सारे विधि के पेशे से जुड़े हुए लोगों को सोचना चाहिए। ये सिर्फ इंडिया की आवाज़ नहीं है, ये भारत के वकीलों की आवाज़ नहीं है, पूरे वर्ल्ड के वकीलों की आवाज़ है, पूरे वर्ल्ड के न्याय प्रशासन से जुड़े हुए लोगों की हक और आवाज़ है। अगर वो इस आवाज़ को दबा देना चाहते हैं, घोटना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और ये अपनी उंगलियों पे नचाएं पूरे वकील और अधिवक्ता वर्ग को, तो इसको लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर अधिवक्ता वर्ग इनके दाब में आ गया, कब्जे में आ गया, और ये इस तरीके का एक बिल लाके, पहले इन्होंने इसकी शुरुआत करी है और आने वाले टाइम में जो इस
तमाम कानूनों की झड़ी लगा देंगे और पूरी तरीके अधिवक्ताओं को घुटनों पे चलने के लिए, नाक रगड़ने के लिए ना मजबूर कर दें। आखिर इन्हें इतनी बड़ी ताकत मिल कहां से रहिएगी? ये जो जुल्म कर रहे उनसे टकराओ। और जो कानून और विधि के प्रावधान हैं कि अगर कोई हमारे शरीर पे हमला करता है, संपत्ति पे हमला करता है, दिमाग पे हमला करता है, दिल पे हमला करता है, हमारे अधिकारों पे हमला करता है, तो उसे पूरी तरीके से निपटो, हर तरीके से निपटो और निपटाओ। क्योंकि सामने वाला जुल्म कर रहा आएगा, अगर उसको करंट लगेगा, उसको झटका लगेगा, उसके ऊपर, उसकी अधिकारों के ऊपर, उसके ऊपर जब जो आएगा आंच आएगी, जब वो खुद प्रभावित होगा, तब उसको इस चीज का सबक मिलेगा। कैसे? ऐसे कि अधिवक्ता वर्ग पूरी तरीके से कानून में महारत हासिल करने वाला वर्ग है, कानून में पूरी तरीके परिपक्व है, महारथी है वो कानून का, और कानून को जड़ और बुनियाद से जानता है। वो भारत की जनता के लिए जहां जहां इन्होंने अधिकार छीने हैंगे और जुल्माना कानून बनाए हैं, कायदे में ये चाहिए कि अधिवक्ता वर्ग और विधि पेशे से और न्यायालय से जुड़ा हुआ वर्ग वो बिल्कुल कानून की समानता के, यानी कानून जिसमें समानता स्थापित होती हो, जिसमें स्वतंत्रता स्थापित होती हो, जिसमें सबको समान अधिकार मिलते हों, उनके अधिकारों में जो इन्होंने कानून बना बना के कटौती करी है, उन सब को खत्म करने वाले ड्राफ्ट या बिल या कानून के ड्राफ्ट ये अधिवक्ता वर्ग तैयार करें, और तैयार करके उन कानूनों को ए से लेकर जेड तक उन कानूनों की झड़ी लगा दें जो कि बेहतर, उत्तम और न्यायोचित कानून हैं, भले कानून हैं। और उन कानूनों के ड्राफ्ट को तैयार करके जनता के, पब्लिक के बीच में ले जाएं, जिनसे ये वोट मांगते हैं, और जन समूह का उसमें समर्थन लेके उन कानूनों को पूरी तरीके से, नए कानूनों को जहाँ जहाँ संशोधन की जरूरत पड़ती है उनको, जहाँ जहाँ कानून जो जुर्माना है उनको रिपील करने की जरूरत पड़ती है उनको, पूरी तरीके से इस युद्ध को अधिवक्ताओं को, वकीलों को और विधि और न्याय के पेशे से जुड़े हुए लोगों को, जो बहुत एक्सपर्ट हैं और पूरी तरीके से कानून की बारीकियों को समझते हैं, जनता की बुद्धि को और उसके मिजाज को समझते हैं, वो अपने नए नए कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करें और वो पूरी तरीके से उन ड्राफ्टों को कानून बनवाने के लिए, संविधान के समरूप कानून बनवाने के लिए उन्हें संसद में, पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में पेश करने के लिए अभी से युद्ध स्तर पे अभियान छेड़ें, जिससे कि देश में समानता आए, स्वतंत्रता आए और लोगों के अधिकारों के यहाँ काट छांट हो रही है कि वो सब कुछ बंद हो जाए और सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको बराबरी का आर्थिक स्तर और उनको अवसर मिले, और पूरी तरीके से ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति बिरादरी, ये सब के प्रभाव खत्म हो जाएं, अपराध मिटें, कम हो। क्योंकि जब लोगों की स्थितियां बराबर की होंगी, उनकी हालात सुधरेंगे, उनके आर्थिक हालात सुधरेंगे, उनके सामाजिक और राजनीतिक हालात सुधरेंगे, उनके हर एक तरीके के हालात सुधरेंगे, तो देश में अपराध कम होंगे, अपराध मिटेंगे। और प्रशासन की, जो प्रशासन में बैठे हुए लोग केवल इनके अधिकारों के लिए केवल कार्य करते हैं और अपनी मानसिकता केवल रखते हुए, अपनी सोच रखते हुए केवल वो एक वर्ग के लिए कार्य करते हैं, उन पे भी अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। ये सारा काम अधिवक्ता वर्ग, न्याय पेशे से जुड़े हुए सारे के सारे वो सुरक्षा और समानता में विश्वास रखने वाले, स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले लोग करें और आज ही से इस काम में जुट जाएं। नए नए अच्छे अच्छे कानूनों के ड्राफ्ट तैयार करो, जैसे कि ये सरकार बैठे हुए चंद लोग अपने मतलब के और अपने फायदे वाले कानूनों के ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं, और उन्हें संसद और पार्लियामेंट के अंदर कितनी चतुराई और चालाकी से पेश करके विपक्ष की आवाज़ दबा के और उन्हें पूरी तरीके से सस्पेंड करके, उनको बहका के, बरगला के, धमका के और हर एक तरीके से मजबूर करके अपने मन चाहे कानून अवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के और विधानसभाओं के अंदर
ये पास करा लेते हैं और उन्हें लागू करते हैं और उन पे जनता को, पब्लिक को चलने पे मजबूर करते हैं। इनकी काट ढूंढो और समानता के, एकता के और पूरी तरीके से स्वतंत्रता के कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करना ये भारत के वकीलों की और अधिवक्ता वर्ग की, न्यायालय वर्ग से जुड़े हुए लोगों की, सबकी जिम्मेदारी है कि वो इनके खिलाफ, इनके जुल्म के खिलाफ पूरी तरीके से अभियान छेड़ दें। और जब ये कानून और जनता के भले के कानून जब पास होंगे और देश में लागू होंगे तो इनके जुल्म अपने आप मिटना शुरू हो जाएंगे। इनकी बोलती हलक से निकलने वाली आवाज़ें, जुल्म की आवाज़ें, अपराध की आवाज़ें अपने आप बंद होने लगेंगी। लेकिन अधिवक्ताओं में भी जब तक एक मत नहीं होंगे, एक राय नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक उनके अंदर ये भावना पैदा नहीं होगी और उनका मन और विचार बटे हुए होंगे, तब तक वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते। अरे लेके आओ, जैसे कि विधि में पारंगत और माहिर अंग्रेजों ने वर्ल्ड के आला लेवल के कानून बनाए और उन्होंने पूरा जुडिशियल सिस्टम बना के दिया और तैयार करा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अकेले इस जंग को लड़ा और तमाम तरीके के कानून बना बना के, उनके ड्राफ्ट बना बना के और उन्हें पेश करके, उन्हें लागू करवा के एक तनहा अकेला व्यक्ति पूरे के पूरे एक ग्रुप से, वर्ग से, या एक पूरे के पूरे सिंडिकेट से, जो माफिया ग्रुप है, जुल्म करने वाला ग्रुप है, उससे लड़ रहा था। और बहरूपिया ग्रुप है, तमाम तरीके के ये छद्म आवरण ओढ़े हुए हैं, उनसे वो अकेला व्यक्ति लड़ रहा था, टकरा रहा था। उनने ताउम्र जाग के और पूरी तरीके से चैलेंज के साथ इस कार्य को करा और भले ही वो उस काम को एक अंश के बराबर, एक अंश मात्र के बराबर कर पाए, लेकिन उनने अकेले इस पूरी की पूरी जमात से, जुल्म करने वाली जमात से टक्कर ली और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मेरे अधिवक्ता भाइयों, तुमसे अपील है, अगर कोई बुरा कर रहा है तो तुम भला करने पे उतर आओ, नेकी करने पे उतर आओ, लोगों की हक आवाज़ को उन्हें दिलाने पे और पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा और संरक्षण करने पे उतर आओ। जिस दिन तुमने अपने अंदर की कमजोरी और लालच को और अपने अंदर के तमाम तरीके की उन रुकावटों को जो कि तुम्हारे बीच में, नेकी और भलाई के बीच में आती हैं, उन्हें दूर करके जब तुमने ये काम उच्च स्तर पे करना शुरू कर दिया, तो तुमसे इस सरकार में बैठे हुए लोगों की टकराने की, नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होगी। तैयार करो वो ड्राफ्ट ऑफ बिल, जिससे कि जनता को उसके पूरे पूरे और 100% हक मिले। जय स्वर के ईश्वर, स्वर का ईश्वर हमारी मदद करे, सबकी मदद करे और पूरी तरीके से अपनी शक्ति और सामर्थ्य बढ़े। जय स्वर के ईश्वर।